एक बार का जिक्र है, एक छोटे से गांव में एक मेहरबान लड़की लिली रहती थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करती थी, चाहे वो अपनी बीमार दादी की देखभाल हो या गलियों में घूमते हुए बेघर जानवरों को खाना देना। उसकी नेकी गांव में मशहूर थी। एक दिन जब लिली जंगल के रास्ते से गुजर रही थी, उसने एक खूबसूरत परी को देखा जिसका नाम फे था। परी जादुई रोशनी से चमक रही थी। फे, हेलो लिल्ली, मैंने तुम्हें देखा है। तुम्हारी मेहरबानी वाकई खास है। शुक्रिया। मुझे लोगों की मदद करना पसंद है। तुम्हारी नेकी की वजह से मैं तुम्हें एक जादुई तोहफा देना चाहती हूँ। ये एक चमकती हुई छुरी है। ये तुम्हारी बहुत मदद करेगी, लेकिन याद रखो कि इसका इस्तेमाल होशियारी से करना वर इसे हमेशा अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करना। शुक्रिया फे, मैं उसे दुनिया को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करूंगी। लिली ने छुरी का इस्तेमाल बीमार जानवरों को ठीक करने, टूटी हुई चीजों को मरम्मत करने और लोगों की मदद करने में किया। वो बहुत खुश थी और छुरी से मोहब्बत करती थी। एक दिन गांव की एक लड़की मिया, जो बहुत बदतमीज थी, ने लिली का मजाक उड़ाया और उसकी कुछ चीजें चुरा लें। लिली को दुख हुआ और गुस्सा आया। मियाँ हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? मैंने सबको बहुत मेहरबानी दी है। लिली ने फैसला किया कि वो छुरी का इस्तेमाल मियाँ से इंतकाम लेने के लिए करेगी। उसने छुरी लहराकर मियाँ के पसंदीदा खिलौने को गायब कर दिया। मियाँ, मेरे खिलौने कहाँ गए? मैं उसे कहीं नहीं ढूंढ पा रही। मियाँ बहुत परेशान थी और लिली ने एक तरफ अफसोस महसूस किया, लेकिन दूसरे तरफ खुशी महसूस की। रात को जब वो दोबारा छुरी का इस्तेमाल करने वाली थी, ये अचानक अपनी चमक खो गई और गायब हो गई। और नहीं, छुरी चली गई है। ये क्या हुआ? लिली ने समझा कि छुरी गायब हो गई है क्योंकि उसने इंतकाम लेने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। अगले दिन लिली फे के पास गई, उदास और पछताते हुए। लिली, छुरी तुम्हारी मदद करने के लिए थी, न कि नुकसान पहुंचाने के लिए। सच्चा जादू नेक दिल्ली में होता है, छुरी में नहीं। फे, मैंने छुरी का इस्तेमाल इंतकाम लेने के लिए किया और अब ये चली गई है। मुझे बहुत अफसोस है। लिली ने अपनी गलती समझ ली और वादा किया कि वो हमेशा मेहरबान और माफ करने वाली रहेगी, चाहे उसके पास चढ़ी हो या नहीं। उसके बाद लिली ने अपनी नेकी जारी रखी, लेकिन इस बार एक ज्यादा समझदार दिल के साथ। अगरचा उसने दोबारा कभी चढ़ी नहीं देखी, लेकिन उसने पाया कि नेकी और माफी सबसे बड़ा जादू है। अखलाकी सब। सच्चा जादू नेकी और मुआफ कर देने में होता है, इंतकाम लेने में नहीं। सुबह का वक्त है। चेला अपने ट्रैक्टर पर बैठकर खेत जा रहा है। तभी वो देखता है कि सामने से गुरु भी अपने ट्रैक्टर पर आ रहा है। दोनों एक दूसरे को देखकर ट्रैक्टर रोक देते हैं। चेला अपने ट्रैक्टर का इंजन बंद कर देता है, लेकिन गुरु इंजन चालू रखता है। अरे गुरुजी, आज इस तरफ कैसे? आपका खेत तो दूसरी तरफ है ना? बेटा, आज हम इस ट्रैक्टर को बेचने जा रहे हैं। ट्रैक्टर बेचने जा रहे हो? पर क्यों? क्या बताएं बेटवा, तेल तो ससुरा पानी की तरह पी रहा है। इतना तो बचता नहीं जितना इस मुँह को तेल पिलाने में खर्च हो जाता है। अरे तो तेल की बचत करना शुरू करो ना। वो कैसे? सबसे पहले तो ट्रैक्टर का इंजन बंद करो और खड़े खड़े ट्रैक्टर को बार बार एक्सीलरेट मत करो। जितनी देर हमने बात की, मैंने जितना तेल बचाया, आपने उससे कहीं ज्यादा बर्बाद कर दिया। ट्रैक्टर हमें काफी फायदे देता है अगर हम इसे ठीक से इस्तेमाल करें तो। और मैं अब आपको वो भी तरीके बताऊंगा जिससे आप ट्रैक्टर की तेल की खपत कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपने ट्रैक्टर का इंजन हमेशा मेंटेन रखें, क्योंकि एक अच्छे तरह से मेंटेन ट्रैक्टर आपको काफी अच्छा माइलेज दे सकता है। और हमेशा ध्यान रखें कि आप सही गियर पर ट्रैक्टर चला रहे हैं। बेटा, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे ना, हम तब से ट्रैक्टर चला रहे हैं। अच्छा, तो बताइए, अगर ट्रैक्टर वजन नहीं खींच पाता तो आप क्या करते हैं? अरे हम दबा कर लगाते हैं एक्सीलरेटर। जैसे ही ज्यादा ताकत लगाते हैं, फौरन भागते हुए जाता है। यही तो गलत करते हैं। अगर ट्रैक्टर वजन ना खींच पाए तो उसका गियर चेंज करके आराम से स्पीड बनानी चाहिए। इससे आप काफी तेल बचा सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि आप जो भी इक्विपमेंट ट्रैक्टर के साथ इस्तेमाल करते हैं
वो आपके ट्रैक्टर के हिसाब से ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। और एक बात बताइए, क्या आपके ट्रैक्टर में कहीं से तेल लीक तो नहीं होता? चेले, बहुत थोड़ो से लीक हो तो है, एक एक बूंद गिरता है खाली। अरे तो उसको ठीक करवाइए ना, क्योंकि एक एक बूंद करके भी आप साल में करीब 2000 लीटर तक तेल खराब कर सकते हैं। और साथ ही आपका ट्रैक्टर गंदा कितना है, और जितना ये ऊपर से गंदा है उतना ही अंदर से होगा। धूल और गंदगी ट्रैक्टर के सबसे बड़े दुश्मन है। आप एक काम कीजिए, आप ट्रैक्टर बेचिए मत, बल्कि इसको जाकर सर्विस करवाइए और फिर देखिए क्या मस्त काम करके देगा आपका ट्रैक्टर आपको। तुम सही कह रहे हो बेटा, हम अभी जाकर इसकी सर्विसिंग करवाते हैं। अगर चाहते हैं कि ट्रैक्टर दे माइलेज जबरदस्त, तो अपने ट्रैक्टर का ध्यान रखें हर वक्त।